हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। फ़िज़िक्स स्टडी करने से पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक मैथमेटिक्स में जो चैप्टर इन्वॉल्व हैं वो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है वेक्टर, देन बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, देन इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथमिक फंक्शन एंड बेसिक मैथमेटिकल सीरीज़। तो इन चैप्टर्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपको फ़िज़िक्स पढ़ने में हेल्प करेंगे। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं, वेक्टर होता क्या है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ को जनरली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। मेनली 2 कैटेगरीज़ हैं बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो थोड़ा स्केलर के बारे में जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ which has only magnitude, it does not have direction एंड जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मास हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, दीज आर द बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़। एंड सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सेकंड टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो हमें बेसिकली यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करना है। और एग्जांपल के तौर पे बात करें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपका फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। अच्छा, यहाँ पे हम जो बेसिक डेफिनेशन है वेक्टर की, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन होना चाहिए एंड फॉलो द लॉज ऑफ, फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन होगा एंड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे फोर्स है, तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में किस डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी है। जैसे वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें से लेट से हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स नॉर्थ। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड टूवर्ड्स नॉर्थ इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। एंड ये वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस की बात करें तो जनरल एनालिसिस अबाउट वेक्टर्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लॉज के ऊपर। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल एनालिसिस ऑफ वेक्टर, जनरल एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स। जनरल एनालिसिस थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। जैसे हम 2 सिचुएशन की बात करें तो लेट से हमने 2 सिचुएशन जनरेट करी। लेट से फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। लेट से कि ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया हमने। लेट से ये F1 है, इट इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड दूसरा फोर्स अप्लाई किया F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो यहाँ पर 10 इसका F1 का मैग्नीट्यूड है, F2 का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, और जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अप्लीकेशन।
तो ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो इस सिस्टम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं इस ब्लॉक से, और इस पे हमने अप्लाई किया एफ नेट इज इक्वल टू 18 न्यूटन, और मैक्सिमम लोग इस पे एग्री कर रहे होंगे कि जो इफेक्टिव नेट फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है वो 18 न्यूटन एक्ट हो रहा है। चलो ये तो एक सिचुएशन है, तो आपने वेक्टरली ऐड कर दिया है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो 18 न्यूटन के बराबर होगा। ज़रा सेकेंड सिचुएशन को एनालाइज करें तो लेट्स से कि दूसरी सिचुएशन में हम ऐसे एज्यूम कर लें कि लेट्स से ये एक्ट हो रहा है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और इधर एक्ट हो रहा है F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, और मुझे इसको एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना है। तो इस सिचुएशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल फोर्स जिसको F नेट बोलूँगा, और वो 2 न्यूटन होगा। मैक्सिमम लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इसमें जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो 2 न्यूटन के बराबर एक्ट हो रहा होगा। अब ज़रा इन दोनों सिचुएशन को गौर से देखें। तो फर्स्ट सिचुएशन में आपका आंसर रहा कि जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है 18 न्यूटन है, और सेकेंड सिचुएशन में जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो 2 न्यूटन के बराबर है। आपने दोनों सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया है। अभी वेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है मैंने, और सिर्फ यही बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। तो आपने यहाँ पर बताया 18 और यहाँ पर नेट रिजल्टेंट बताया 2 न्यूटन। तो आपने वेक्टर ना अभी स्टडी भी नहीं किया है, फिर भी आपने वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वो 18 न्यूटन आ रहा है, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो 2 न्यूटन आ रहा है। तो आपने वेक्टर को बिना सीखे भी यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो किया है। मतलब इन शॉर्ट यदि बात करूँ, यदि फोर्स स्केलर क्वांटिटी होती तो यहाँ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 18 न्यूटन है, और स्केलर क्वांटिटी होती तो यहाँ पर भी रिजल्टेंट कितना आना चाहिए था, 18 न्यूटन आना चाहिए था। क्योंकि स्केलर अलजेब्रा में हम 10 तक पढ़ते आए हैं कि 2 + 3 5 भी होता है, कुछ भी हो 2 + 3 हमेशा 5 भी रहेगा, कोई भी सिचुएशन हो। तो ये बेसिकली क्या थी, स्केलर अलजेब्रा थी। यहाँ पर हमने किससे फॉलो किया है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो किया है, और ये आपने कॉमन सेंस से इसको कैलकुलेट भी किया है। तो अब इसके आगे हम लॉज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा और इसको एनालाइज करते हैं। तो इस डायरेक्ट जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और यहाँ पर जो दो फोर्सेस जो एक्ट हो रहे हैं वो अपोजिट टू ईच अदर एक्ट हो रहा है, मतलब दोनों एंटी पैरेलल हैं, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री है। तो यहाँ पर जो एफ नेट का जो रेंज की बात करूँ, एफ नेट का जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 8 न्यूटन, सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ रहा है 18 न्यूटन, और जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2 न्यूटन। ये है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ नेट, और ये जो है इट इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। मतलब कहने का ये है कि जो रिजल्टेंट या वेक्टर सम ऑफ दीज टू फोर्सेस मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लाई कर सकती है। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पे। मतलब वेक्टर एडिशन किस पर भी डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो आपने कॉमन सेंस यूज करके बताया कि यहाँ पर नेट फोर्स आ रहा है 18 न्यूटन, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन F2 का चेंज हो गया है, अपोजिट टू F1 है, तो आपने बताया कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन किस पर, मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ में डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब कोई दो वेक्टर का एडिशन कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो किस पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब एफ नेट का जो रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन से 18 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू लाई कर सकती है, वो एंगल पे डिपेंड करेगी। मतलब देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेज F1 एंड F2
इफ़ वी चेंज एंगल ऑफ एप्लीकेशन देन वैल्यू ऑफ एफ नेट विल ऑल्सो चेंज्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने बिना वेक्टर पढ़े भी आपने यहाँ पर क्या एनालाइज कर लिया कि हमने यहाँ पर वेक्टर एडिशन फॉलो किया है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो नोटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बहुत सिंपल से टर्म है, आपको याद रखना है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन विथ एरो से। जैसे ये लेट्स से वेक्टर ए है, ऊपर ये एरो लगाते हैं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इस बैक एंड को बोलते हैं टेल, टेल ऑफ वेक्टर। इसको बोलते हैं हेड, हेड ऑफ वेक्टर। और जो ये लेंथ है, लेंथ वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और जो एरो पार्ट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और बैक एंड को रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, एंड फ्रंट एंड को बोलते हैं, जिधर एरो पॉइंट करता है उसे बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर लिखने का तरीका ये है, मतलब कई लोगों को एक कॉमन सा कन्फ्यूजन हो जाता है। देख लो, यदि एक वेक्टर ये लिखा मैंने, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर ये ऐसे बनाया, तो कई लोग सोचते हैं ये बी वेक्टर है तो इसमें एरो ऐसे होना चाहिए। ये नोटेशन गलत है। वेक्टर कैसे भी बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, लिखने का तरीका वही है। ये ऊपर जो अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगेगा वो उसी डायरेक्शन में ही फॉरवर्ड ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार ये गलती कर देते हैं, रिप्रेजेंट करने में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो ये यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब वो क्या दिया हुआ है? वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, जिसमें मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि फोर्स है और एक फोर्स 10 न्यूटन एक्ट हो रहा है और टूवर्ड्स नॉर्थ एक्ट हो रहा है। तो 10 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो यहाँ से शायद थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं, और डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर। तो रिप्रेजेंट हो रहा है नाम से मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब है वेक्टर क्वांटिटी ही, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है। अच्छा, यदि ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये तो कंप्लीट वेक्टर है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। लेकिन सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये सारे नोटेशन है, लिखना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसको लिखने, वेक्टर ए की बात करूं, उसको लिखने का तरीका जो है वो ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। मतलब यदि ऐसे लिखा है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं है। दूसरा लिखने का तरीका सिंपली ए से, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो बोलेंगे ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। तो मैग्नीट्यूड जो है कैन नॉट बी निगेटिव, ये लेस देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ऑलवेज ये हमेशा इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसका वैल्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं होता
मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो वेक्टर लिखने का तरीका सीख लिया, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लिया, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है वो भी समझ लिया, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका, जैसे वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर की बात करूं तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, इसको लिखने का तरीका है ए कैप, इसको बोलते हैं कैप, लिखने का तरीका है। तो ये भी वेक्टर है लेकिन अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप लगाया, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का। अच्छा, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है और टूवर्ड्स नॉर्थ एक्ट हो रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और किधर एक्ट हो रहा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन। अच्छा, अब यदि 1 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ बात करूं तो ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, और डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, अब इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, कितना फोर्स है, 10 न्यूटन, और टूवर्ड्स नॉर्थ एक्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब क्लियर है अच्छे से। यदि मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 1 यूनिट टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। क्या बन गया है, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट, और क्या डायरेक्शन अभी भी वही है, नॉर्थ, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। मतलब यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, और अभी डिस्कस किया यदि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसको लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। मतलब वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो आई थिंक कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक से देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, जैसे कोई वेक्टर है, ये जनरल पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कोई वेक्टर है, लेट्स से 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा। मतलब यदि मैंने मल्टीप्लाई किया कोई नंबर किसी वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, और इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ था या 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ हो जाएगा। मतलब एक बात तो क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, या एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं, किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने फोर्स लिया 5 न्यूटन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 2.5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सेकेंड पॉइंट पे यदि हम आएँ तो सेकेंड पॉइंट कंक्लूड होकर ये आया कि किसी भी वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला, किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में यदि वही वेक्टर लेते हैं 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक वेक्टर था लेट से f, और ये था 5 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसको f को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 टूवर्ड्स नॉर्थ ये बन गया। ये कोई नया फोर्स बन गया F1। तो जो F1 आपका वैल्यू आया वो आया 10 न्यूटन। मैंने बोला मैग्नीट्यूड निगेटिव हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन माइनस नॉर्थ, और माइनस नॉर्थ का मतलब है अपोजिट टू द नॉर्थ, निगेटिव का मतलब है अपोजिट टू नॉर्थ और साउथ। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 10 न्यूटन, मुझे पता है मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, माइनस नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, साउथ। मतलब एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि किसी भी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पर हमने वेक्टर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन पे फोर्थ प्रॉपर्टी पे पहुँचते हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे पहुँचते हैं, ये जनरल पॉइंट है, ये सारे याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे पहुँचते हैं। फोर्थ पॉइंट में बात करें, यदि ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी की बात करूं तो पैरेलल नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये दीज आर द पैरेलल वेक्टर, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पैरेलल की कंडीशन, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है तो बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। क्या कंडीशन, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे, यदि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी बोल रहा हूँ तो इसका कंडीशन, यदि ये ए वेक्टर है इसके अपोजिट ये बी वेक्टर है तो ये कैसा है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या हो गई, दोनों वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर हैं तो बोलेंगे वो दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। पैरेलल में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंटी पैरेलल में डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए। 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट पे यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर की बात करें, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आध चीज़ हम भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। क्या, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। दूसरा, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ये सफिशेंट नहीं है, कई बार बस यही 2 लिखते हैं, थर्ड भूल जाते हैं। तीसरा, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। तो सेम टाइप के भी होना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एक 5 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स नॉर्थ तो ये फोर्स वेक्टर हो गया। दूसरा 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर है टूवर्ड्स नॉर्थ तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है,
दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, बट यूनिट डिफरेंट है, मतलब सेम टाइप के नहीं हैं, तो इन दोनों को इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। भाई वेलोसिटी को फोर्स वेक्टर से थोड़ा ना इक्वेट कर सकते हैं, तो फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर से ही इक्वेट कर सकते हैं, या वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर से ही इक्वेट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन जो कंपलसरी हो जाती है जो जोड़ना, दे मस्ट बी ऑफ सेम टाइप, तो बोलेंगे ये कैसे वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको अभी याद रखना है और इसका कोई हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है जानने की प्रूफ। वेक्टर का वेक्टर से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक नाम और बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी इतना ही जानने की ज़रूरत है कि देयर आर टू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। पहले को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, जैसा नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब एज अ रिजल्ट वी विल गेट एज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का लेंगे तो एज अ रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन चैप्टर। अब बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब फिर एक टर्म और आता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और आता है एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर से पहले एक वेक्टर की एक प्रॉपर्टी और है वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, मतलब मैं कहने के तौर पे मान लेता हूँ कि जो ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो है लेट से 10 यूनिट और डायरेक्शन लेट से की है नॉर्थ। अच्छा, ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कितना है 10 यूनिट, डायरेक्शन किधर, एरो किधर पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ। यदि इसको यहाँ की जगह मैं यहाँ पर बना दूँ, ऐसे इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो अभी भी इसका लेंथ कितना है 10 यूनिट। मैंने लेंथ में कोई चेंज नहीं किया है। अभी भी ये एरो ये डायरेक्शन किधर पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, मतलब अभी भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया है। इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दूंगा तो अभी भी लेंथ कितना है 10 यूनिट है, अभी भी इसका डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स नॉर्थ है, मतलब अभी भी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया है या वेक्टर में कोई चेंज नहीं किया है। मतलब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आ गई यहाँ पे कि वेक्टर को स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेक्टर विल नॉट चेंज या वेक्टर विल रिमेन सेम। तो ये प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तो यदि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो ये लेट्स से कि ये वेक्टर ए है